गाइस ये वाला जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ बहुत ही इंटेंस और बहुत ही अलग किस्म का टॉपिक है यार। मैं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, ब्लैक और वाइट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिमिनेशन, रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन। तो मेरे को तो आज तक मैं मतलब समझ नहीं सकता हूँ कि यार इसको मैं सपोर्ट करूँ कि क्या करूँ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आई फील वो भी एक तरीके से एक पार्ट ऑफ लाइफ भी है। कहीं ना कहीं हम सब डिस्क्रिमिनेट करते हैं कहीं ना कहीं। उस वर्ड को मैं चेंज करना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब योर पर्सनल चॉइस है ना। शोषण करना गलत है, बट डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश तो हम भी करते हैं चीज़ों में यार। कि 5 लोग हैं, हम 5 लोग में से 1-2 लोग ही पसंद आते हैं, अपनी कैरेक्टर के हिसाब से किसी को कुछ ढूंढते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि यार दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्रिएशन। ये शायद हम मतलब नेचर का लॉ है शायद, कि नेचुरल सिलेक्शन, कि जिस तरफ हम चाहते हैं वहीं जाते हैं। ठीक है, जैसे हर इंसान की एक पर्सनैलिटी टाइप होती है, उसको खुद का एक अलग लीग के लोग पसंद आते हैं, पर्सनैलिटी टाइप के लोग पसंद आते हैं। तो वहाँ डिस्टिंग्विशन हुआ। डिस्क्रिमिनेशन एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड सा महसूस होता है, तो वहाँ मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी का शोषण करना। जैसे हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम भी था, जो कि कर्म के बेसिस पे था मतलब, लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज़ किया है कहीं ना कहीं। कर्म के बेसिस पे उसमें कोई वो नहीं है, वो तो इकोनॉमी ऐसी चलती है, इस तरीके से चलती है ना। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं वो एक इकोनॉमिक सिस्टम डिफाइन करते हैं, जो जिस तरह से हर हर सोसाइटी ऐसी चलती है ना। हर कल्चर उसी बेसिस पे चलता है। वो तो जस्ट एक 4 सेगमेंट दिए गए हैं। वो तो एक जस्ट अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ इकोनॉमिक सोसाइटी, सस्टेनेबल कल्चर, उसके बेसिस पे था। बट दुर्भाग्यवश हमारी कंट्री में शायद काफ़ी लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। एजुकेशन की पावर हर किसी को नहीं दी गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ब्लड लाइन के चीज़ों पे करी गई हैं। तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो गलत हुई हैं। जैसे अब वो स्टोरी बताते हुए द्रोणाचार्य ने बेचारे एकलव्य से उनका अंगूठा ही मांग लिया ताकि अर्जुन राजा रहे, और वो ना मतलब ये तो कुछ गलत गलत चीज़ें हैं। और वहाँ तो कृष्ण जी और राम भगवान ने कभी खुद डिस्क्रिमिनेट किया नहीं है, तो मैं इसलिए डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल फेवर में हूँ नहीं, है ना। कभी कृष्ण जी और राम भगवान ने कभी किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन्होंने तो बल्कि सपोर्ट किया है सारी चीज़ों को, है ना। राम भगवान ने सबरी के हाथों के बेर खाए थे, ठीक है। कृष्ण जी ने भी, उनके काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी थे, और मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, है ना। तो कभी इन्होंने तो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है यार लोगों को, है ना। और देखा जाए तो आज की डेट में लोग बड़े ब्राह्मण बन के फिरते हैं, है ना, लेकिन किसी को पता ही नहीं ब्राह्मण होता क्या है। क्षत्रिय बन के घूमते हैं सब, क्षत्रिय का पता ही नहीं है, धर्म की डेफिनेशन ही नहीं पता है लोगों को। तो ये यार आज की डेट में तो एटलीस्ट इंडिया में हिंदुज़म में तो लोग तो बिल्कुल बनते बहुत हैं, नाम बड़ा दिखाते हैं अपना, लेकिन जो खून की बात करते हो ना, जो खून है, तो खून दिखाओ अपने कर्मों से। खून तो खून होता है। लेकिन अब कौन ब्राह्मण भी रहते हैं, कौन है ब्राह्मण को तो खुद का पता भी नहीं है ब्राह्मण कमाता कैसे। बड़ी बड़ी बातें करते थे लोग ब्राह्मण होने। ब्राह्मण का द वे टू अर्न देयर मनी भिक्षा के थ्रू होता है, थ्रू गिफ्टिंग। क्षत्रिय बाय कॉन्क्वेस्ट होता है, कि जीत के लाता है वो। वैश्य जो होता है वो बिजनेस के थ्रू करता है ना। ये चीज़ें किसी को पता ही नहीं है। बनते बड़े हैं हम तो ब्राह्मण, ये वो कर रहे हो, नौकरी उल्टे काम कर रहे हो, है ना, लोगों को सता रहे हो, डिस्क्रिमिनेट शोषण कर रहे हो, तो काहे के ब्राह्मण है यार। ब्राह्मण का मतलब भी पता है, मतलब क्या बोलूँ मैं। धर्म की डेफिनेशन नहीं पता है लोगों को। ईश्वर का, भगवान की डेफिनेशन पूछूंगा वो भी नहीं पता होगा लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार मैंने देखी हैं, मतलब अपने 20-21 साल में, कि मैंने भी शायद कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया होगा, किया है। गलत है, वो नहीं करना चाहिए यार हम लोगों को, है ना। बहुत गलत चीज़ें हमें सिखाई गई हैं सोसाइटी में। पेरेंट्स ही सबके सब सिखाते हैं यार उल्टी सी चीज़ें, पता है। जिस मतलब ये एक तरह का एक बहुत ही एक अजीब किस्म की साइकिल बन गई है हमारे यहाँ पे, कि हमें इंटेलिजेंस हमें पूरी तरीके से पता है, मीडिया और पॉलिटिक्स ही चला दिया बस बैठ के। पूरी तरीके से हमारे पेरेंट्स भी वहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं बैठ के, आपस में भिड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, पर्सनल बेनिफिट पे लगे हैं, है ना। हिंदू धर्म मानते हो सालों, तो सॉरी, तो वसुदेव कुटुंबकम तो याद करो भैया। हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते रहते हो। वसुदेव कुटुंबकम किसी को पता ही नहीं होगा, कितने लोगों को वसुदेव कुटुंबकम क्या होता है। और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, बड़े ब्राह्मण बने फिरते हो, भरे कुछ बने फिरते हो, है ना। हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहते हैं, एक तरीके की हेट्रेड पैदा करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब अपने पेरेंट्स से जाके पूछना, मेरे को बताने का मन भी नहीं है आप लोगों को इस वीडियो में। चलो आप खुद ही सर्च करना वसुदेव कुटुंबकम यार, है ना। वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा आपको। और ये बेवकूफ़ी करना बंद करो, डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करो बेवकूफ़ी के बायसेस लेके, है ना। जो गलतियाँ हम सब कर चुके हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं करी हैं। तो ये बंद करना पड़ेगा हम लोगों को यार, बेवकूफ़ों वाले काम,
चलो बता ही देता हूँ, वसुदेव कुटुंबकम मतलब वी वी ऑल आर सेम, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स। मुझ में और इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और एक मच्छर में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब यही है कि हम सब एक हैं, नॉट जस्ट मी एंड यू, नॉट जस्ट ह्यूमंस, एवरीथिंग विच इज़ देयर इन दिस यूनिवर्स, वी ऑल आर सेम। हम सब एक, वी आर ऑल वन बिग फैमिली, इसका मतलब है हम सब एक बड़ा परिवार है। हम सब, नॉट जस्ट मी यू एनिमल्स, सबके सब बींग्स आ गए इसमें, है ना। तो ये फालतू के ज्ञानबाजी, फालतू का मिसयूज़ करना बंद करो यार, और इंटेलिजेंट रहो, पढ़ो लिखो। ये एजुकेशन से ये सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, पता पड़ती हैं, मैच्योरिटी आती है थोड़ी सी। और ये इन सब चीज़ें बंद करो यार लाइफ में, अपने पर्सनल फेवर के लिए ये सारे वर्ड, ये अपने पर्सनल फेवर के लिए कितनी सारी ये ब्राह्मण लोगों ने लोगों को पढ़ने को नहीं दिए हैं, कितने सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे वो भी हुए हैं। लेकिन छोड़ो उनको, जो हो गया सो हो गया। बट अब हमको यार चेंज करना चाहिए यार, जिसको जो करना है आगे बढ़ने दो, इन सब चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, खुद के एफर्ट तो खुद की मेहनत से कुछ करो यार। और ये कास्ट सिस्टम वास्ट सिस्टम को छोड़ो, कर्मों पे ध्यान दो अपने, है ना। गीता पढ़ो, उसमें भी बताया गया है कि यार जो कास्ट कास्ट होती है वो कर्मों के आधार पर होती है, ठीक है। और ब्लड लाइन पे भी मानते हो ना, तो ब्लड लाइन है तो वो कर्म में दिखाई देगी, तो कर्म अच्छे करो ना। ब्लड लाइन लेके क्या करोगे, क्या क्या उखाड़ लोगे ब्लड लाइन लेके। अब तुम्हारे कर्म ही, अगर तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारे काम शूद्र वाले हैं, तो तुम क्या हुए, खुद से सवाल करो फिर तुम हुए क्या, है ना। मेरे हिसाब से तो ये ब्राह्मण एक वो हुआ जो लर्नड मैन है ना। ब्लड लाइन ठीक है, कुछ लोगों की नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं, उसमें कोई वो बात नहीं है यार। वो लोग खुद उस इनसिक्योरिटी में जीते रहते हैं, उस थोड़ी उनकी भी गलती है यार, उनको भी ये समझना चाहिए, अवेयरनेस लेनी चाहिए कि यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कर्मा, ठीक है। आप खुद एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आप चारों चीज़ें खुद ही हो। मेरे डैड ने सिखाई थी मेरे को ये चीज़, कि खुद को ऐसा, ताकि हम लोग को ईगो ना आए किसी चीज़ का लेके, है ना। कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, कि एक टाइम पे उन्होंने, ताकि हम लोग को ईगो ना आए, उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी ये, कि देखो हम भी शूद्र भी हैं, क्योंकि हम अपनी पॉटी वॉटी हमें खुद ही साफ़ करनी पड़ती है। तो ये बात उस समय बस सुनी थी, लेकिन अब मेरे को बहुत, आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड आई अप्रिशिएट माई डैड फॉर टीचिंग मी सच थिंग्स, ताकि हम लोग ईगो, क्योंकि ईगो बहुत खतरनाक चीज़ होती है यार, मतलब अच्छी भी रहती है बट खतरनाक भी होती है ना। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें पे भी ध्यान दें यार। शायद उस छोटी सी लाइन ने हमको लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया, और ये रियलिटी है यार, हमारे अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ये मेरे डैड ने बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि देखो हम शुद्र भी हैं, क्योंकि हम सुसु पट्टी तो आपको खुद ही साफ़ करनी पड़ती है, ये सच्चाई है गाइस। तो यार ये एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना बंद करो, कर्म के बेसिस पे एक दूसरे को जज करो, देखो, है ना। ठीक है गाइस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना चाहिए। डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना, चीज़ों में डिस्टिंग्विशन सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ यार। अब मैं जैसे मेरे को क्लीननेस पसंद नहीं है, तो मैं नहीं रह पाता हूँ, वो मेरी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं हुआ, मेरी वो पर्सनल, पहले मेरी पर्सनल फ्रीडम आएगी ना चीज़ों में, ठीक है। खुद पहले तो लव योर सेल्फ, लव योर फ्रीडम, है ना। और जहाँ आपको कंफर्टेबल लग, मतलब उसमें भी एक रीज़न ये आता है कि थोड़ा मैं डिस्क्रिमिनेशन को नॉन सपोर्ट इसलिए करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग की लाइफस्टाइल अलग भी रहती है ना, बाय कल्चरली भी सिखाई जाती है। तो वहाँ पर एक बस थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है कि यार उसमें आपकी पर्सनल चॉइस भी है यार। अगर मेरे को साफ़ सफाई में रहना है तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं वैसे रहना चाहूँगा, अच्छे से अच्छा खाना चाहूँगा, अच्छी लाइफ चाहूँगा। तो यार ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सही है यार, कर्मों के बेसिस की चीज़ सही है वो। तो कर्म करो यार, अच्छे अच्छे कर्म करो, है ना, अपना नाम खुद बनाओ, ठीक है। और अच्छा यार, कर्म अच्छे करो, बी अ गुड ब्राह्मण, बी अ गुड क्षत्रिय, बी अ गुड वैश्य, और बी अ गुड, आई मीन, वो तो हम छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए कुछ कुछ, झाड़ू वाड़ू मार लिया अपन ने, बाकी मेड भी रख सकते हो, लेकिन रखना चाहिए मेड वेड हो पाए तो। लेकिन आई प्रेफर टू बी अ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। बट आप सबकी अपनी अपनी पर्सनल वो है यार, और मैं तो थोड़ा ब्लड लाइन से क्षत्रिय भी हूँ, बट मैं इन सब चीज़ों पे मानता नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ है थोड़ा आपको, वो एक चीज़ तो है यार कि आपको थोड़ा वो जो, ब्लड लाइन से जो आपको कल्चरली ईगो और वो जो मिलता है ना, तो वो अभी आपको एक मोटिवेट करता है कि नहीं यार मैं तो इस उससे हूँ, तो वो एक बेनिफिट तो होता है कहीं ना कहीं। लेकिन ठीक है, बहुत लोग, मतलब वो एक बेनिफिट तो है कल्चर का और फैमिली बैकग्राउंड का,
बट कहीं ना कहीं यार बड़े होते हैं तो फिर यार ये सारे बैरियर्स इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है गाइस। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ये सारी चीज़ें सिखाता है। एजुकेशन गिव्स यू अ माइंडसेट कि यार व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। रियलिटी एजुकेशन है मेरे हिसाब से वो है कि यू शुड सी थिंग्स ऑन लॉजिकल बेसिस और रियलिटी के बेसिस पे चीज़ों को देखना चाहिए यार। तो बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट, क्या की बजाय क्यों जानो। क्यों, तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। हम लोग क्या है ना, बस क्या 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 पढ़ते रहते हैं। अरे ना राम भगवान ने ऐसा किया, अच्छा वैसा किया, ऐसा ऐसा किया, अरे ये देखो उन्होंने क्यों किया और कैसे किया, और उसको अडेप्ट कर अपनी पर्सनल लाइफ में यार। और शोषण डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए यार। हाँ, डिस्टिंग्विश कर सकते हो अपनी पर्सनल चॉइस और अपने उसके लिए, बट डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं करना चाहिए। और किसी को नीचा ऐसे दिखाना अच्छी बात नहीं है यार गाइस, ये गलत चीज़ है यार। कोई बुराई, इज़्ज़त सबको देना चाहिए यार गाइस, सबको इज़्ज़त देना चाहिए यार। गॉड क्रिएटेड एवरीवन, है ना। इज़्ज़त सबको दो, बट सबसे पहले एक वो बात तो सही है कि पर्सनल फ्रीडम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हैप्पीनेस। तो कोई बात नहीं है, कोई लोग ठीक है डिस्टिंग्विश करते हो, कुछ लोग अलग रहते हैं तो कोई, लेकिन किसी को ऐसे डिस्क्रिमिनेट मत करो, किसी को तुच्छ मतलब पर्सनल चॉइस के लिए, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए अपनी कंपनी चूज़ करो, अपना काम चूज़ करो, लेकिन किसी को ऐसे तुच्छ मत माना। कोई दूसरा बंदा कोई काम कर रहा है, ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे को भी सीखना है इसमें बहुत कुछ। दूसरा बंदा कुछ कर रहा है तो उसको करने दो यार, लेट हिम बी हैप्पी। उसको वो मत करो। हाँ, अगर आपकी पर्सनल उसमें इंटरफेरेंस होता है तो बोलिए, बट ऐसे कोई सेंस नहीं है यार। ये मैंने भी सीख ही रहा हूँ इस चीज़ में, मैं भी काम कर रहा हूँ। सब यूनिक हैं सब, और सब स्पेशल हैं, सबके सब स्पेशल हैं। इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है गाइस, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे के काम की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।